जब भी हम भारत के खेल के इतिहास की किताब पलटते हैं तो एक नाम सोने की तरह चमकता है। एक ऐसा नाम जिसने अपने खेल से न केवल भारत का मान बढ़ाया बल्कि पूरे विश्व को यह करके दिखाया कि हॉकी की गेंद में भी जादू छिपा हो सकता है। वह नाम है मेजर ध्यानचंद सिंह। 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद, अब प्रयागराज में जन्मे ध्यानचंद का बचपन संघर्षमय रहा है। उनके पिता सेना में थे और हॉकी भी खेलते थे। ध्यानचंद बचपन में खेलों से दूर थे, परंतु सेना में भर्ती होने के बाद हॉकी उनकी आत्मा बन गई। ध्यानचंद का नाम भी उनकी अभ्यास से जुड़ा है। वे रात में देर रात तक, यहां तक कि चांदनी रातों में भी अभ्यास करते थे। साथी खिलाड़ी उन्हें मजाक में चंद कहने लगे और यहीं से ध्यान सिंह वह बन गए ध्यानचंद। रात का सन्नाटा, चांदनी की रोशनी, हाथ में स्टिक, दिल में देशभक्ति की गर्मी, खून पसीना एक कर जिसने रच दिया इतिहास, वह ध्यानचंद है भारत का विश्वास। 1926 में भारतीय हॉकी टीम के साथ न्यूजीलैंड दौरे पर ध्यानचंद ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पदार्पण किया। 21 मैचों में 100 से अधिक गोल। वो शुरुआत ही तूफानी थी। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक, भारत ने पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। ध्यानचंद का जादू सबके सिर चढ़कर बोला। 1932 लॉस एंजेल्स ओलंपिक, भारत ने अमेरिका को 24-1 से पराजित किया। ध्यानचंद और उसके भाई रूप सिंह ने 25 में से 25 गोल किए। 1936 का बर्लिन ओलंपिक, हिटलर की मौजूदगी में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया। ध्यानचंद ने अकेले 6 गोल दागे। पूरा बर्लिन स्टेडियम भारत की जयकारों से गूंज उठा। धरती गूंज उठी, गगन का उठा, भारत का शेर मैदान में आ उठा। स्टिक झुकी, सब हुआ अधीन। ध्यानचंद का खेल था जैसे कोई देवी दीन। हिटलर तक ने ध्यानचंद को जर्मन सेना में उच्च पद देने की पेशकश की, लेकिन ध्यानचंद ने गर्व से कहा, मैं सिर्फ भारत के लिए ही खेलूंगा। इंग्लैंड में कहा गया, ये खिलाड़ी हॉकी नहीं खेलता, गेंद को सम्मोहित कर लेता है। ऑस्ट्रेलिया में ही उसे विजार्ड ऑफ हॉकी यानी हॉकी का जादूगर कहा गया। उसकी स्टिक की जांच तक की गई कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं। यहीं पर मुझे याद आती है राष्ट्रकवि दिनकर की आग उगलती वो पंक्ति, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत और सरल हो। इसका आशय यही है कि सच्ची क्षमा और विनम्रता केवल उसी को शोभा देती है जो शक्तिशाली हो। जिसके पास सामर्थ्य ही ना हो उसकी क्षमा का कोई अर्थ नहीं। और मेजर ध्यानचंद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने मैदान पर अपने प्रतिद्वंदियों को हराने की शक्ति रखी। चाहते तो जर्मनी का ऑफर स्वीकार कर व्यक्तिगत जीवन में सुख वैभव पा सकते थे, लेकिन उन्होंने उस शक्ति को राष्ट्रभक्ति के लिए समर्पित किया। उनकी विनम्रता, उनकी क्षमा, उनकी सज्जनता केवल इसलिए सार्थक थी क्योंकि वे भीतर से शक्तिशाली थे। और यही संदेश हमें भी मिलता है, पहले खुद को मजबूत बनाओ, फिर तुम्हारी विनम्रता और क्षमा ही दुनिया में आदर्श बनेगी। मेजर ध्यानचंद का जीवन हमें यह सिखाता है कि खेल केवल खेल नहीं, राष्ट्र गौरव होता है। शक्ति के बिना विनम्रता का कोई महत्व नहीं है। और जब शक्ति और विनम्रता दोनों मिलते हैं तभी सच्चा चरित्र जन्म लेता है। जिसकी हर जीत से तिरंगा लहराए, जिसके नाम से दुश्मन ने सिर झुकाए, वह खिलाड़ी, वह नायक, वह देश का शान। ध्यानचंद अमर है, भारत की पहचान। उन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उसका जन्मदिन 29 अगस्त अब राष्ट्रीय खेल दिवस है। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान ध्यानचंद अवार्ड उनके नाम पर ही है। आज जब क्रिकेट और अन्य खेल लोकप्रिय हैं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है और इसकी आत्मा है मेजर ध्यानचंद। जादू था उसके खेल में, जुनून था उसके दिल में, देश था उसकी सांसों में, भारत था उसकी आत्मा में। क्षमा भी थी पर शक्ति से जन्मी, विनम्रता भी थी पर सामर्थ्य से सजी। वह केवल खिलाड़ी नहीं था, भारत का गौरव था। जी हाँ,
वह ध्यानचंद था। मेजर ध्यानचंद का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि शक्ति और सामर्थ्य अर्जित करो, क्योंकि वही शक्ति जब विनम्रता के साथ मिलती है तो राष्ट्र को नया इतिहास देती है।